नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बहस करेंगे कि आखिर क्या वाकई देश का माहौल खराब हो रहा है जैसे कुछ सियासी नेता आपको बता रहे हैं? क्या वाकई देश के अंदर खास तौर पर माइनॉरिटीज और मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम बढ़ गए हैं जैसा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, जो कहते हैं मुसलमानों को मारा जा रहा है, उन पर तलवारें चलाई जा रही हैं? महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं अचानक लाउड स्पीकर का मामला कहां से आ गया, पहले हिजाब आगे हलाल, न जाने क्या क्या होगा। और उमर अब्दुल्ला एक कदम आगे निकल गए। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर छेड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम माइनॉरिटी हैं और बाकियों के मुकाबले हम कम हैं। के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। पात्रा साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी के स्टूडियो में। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, आरएसएस की बात करते हैं। प्रोफेसर साहब स्वागत है। और कलीमुल हफीज साहब, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हाफिज साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं, पात्रा साहब आपसे शुरुआत करते हुए, जो भी देश भर में माहौल बना हुआ है उसको लेकर के मैं कुछ ताजा बयान आपको बता रहा हूं। सिर्फ ओवैसी साहब ने कल अलविदा की नमाज हैदराबाद में मस्जिद में की और ऐसा लगा जैसे नेता नहीं बोल रहे थे बल्कि एक मौलवी बोल रहे थे, एक इस्लामिक लीडर बोल रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों पर देश हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, उन पर तलवारें चलाई जा रही हैं। फिर लोगों से पूछने लगे क्या तुम इस्लाम छोड़ोगे? उनका पूरा एक जो वहां जो वो कहानी बुन रहे थे लोगों के सामने, वो ये थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। उनका सेंटिमेंट इको किसने किया? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश के अंदर बांटने की राजनीति है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि आज सारे कानून क्या मुसलमानों पर ही लागू होंगे? देखिए सौरभ जी, देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। ये जो हम डिबेट करते हैं, अच्छी बात है, डिबेट होना चाहिए, मगर देश की जनता बहुत बारीकी के साथ इन सभी बयानों को, देश में क्या चल रहा है, इससे पहले की स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है, सब जायजा लेती रहती है। मुसलमान डरा हुआ है, ये जो वाक्य है ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। मुसलमान को डराया जा रहा है, मुसलमान को समाप्त करने की साजिश हो रही है। ये जिस प्रकार से एक विक्टिमाइजेशन दिखाने की कोशिश की जाती है, ये कई दशकों से इस देश में, मैं सारे मुसलमानों के लिए कभी नहीं कहूंगा, मगर जो मुस्लिम लीडरशिप है, तथाकथित मुस्लिम लीडरशिप, ओवैसी जैसे लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और ये केवल हिंदुस्तान में हो रहा है ऐसा नहीं, आप देखेंगे तो स्वीडन में भी मुस्लिम कह रहे हैं कि हमको यहां डराया जा रहा है। आज चाइना ने स्वीडन को आप देखिए कुछ धमकाया भी है। आप देखिए तो चाइना में भी मुसलमान खुश नहीं है, जबकि चाइना स्वीडन के बारे में कह रही है। ब्रुसेल्स में भी मुस्लिम और वहां के जो समुदाय है उनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस प्रकार का एक माहौल बन रहा है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको कहता हूं। जब कल ओवैसी जी अलविदा के नमाज के समय इस प्रकार की बात कर रहे थे, मैं विजुअल देख रहा था टेलीविजन चैनल्स पर, और कई जगह हिंदुस्तान में सड़क जाम हो रहे थे क्योंकि अलविदा की नमाज चल रही थी। जयपुर में सड़क जाम था, कई जगह अन्य स्थानों पर सड़क जाम था। हम इन सड़क जामों को लेकर लाउड स्पीकर पे जब 5 बार आजान पढ़ी जाती है, इन विषयों को लेकर, आजान का हम सम्मान करते हैं, केवल लाउड स्पीकर विषय है, इन विषयों को लेकर हिंदुस्तान में अनेकों वर्षों से इस प्रकार का माहौल बना था कि ये नॉर्मल है, ये तो होगा ही, एग्जैक्टली ये होगा ही होगा, इसमें आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आज अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि रोड में ब्लॉकेज क्यों होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम भी ब्लॉकेट करेंगे, चलेगा क्या? ये तो नहीं, हम खतरे में। मैं आपको बताऊं, यहां इसमें आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि ये नॉर्मल हो गया था, वो लोग आज जो इसका विरोध कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी। कल मैं राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहा था प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अगर जयपुर के अंदर रास्ता रोककर मान लीजिए कुछ 1000 लोगों ने नमाज पढ़ दी, उनका एक विशेष दिन है, उस एक दिन में आधे घंटे के लिए सड़क रुक गई, तो इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा? ना ये पहली बार हुआ है, और इसी सड़क से यात्राएं भी निकलती हैं हिंदुओं की। देखिए, मैंने कहा ना, इसको एक नॉर्मल के रूप में हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के नाम पे पेश किया गया। आप भी किसी कॉलोनी में रहते हैं, मैं भी किस कॉलोनी में रहता हूं, हम सब किसी न किसी कॉलोनी में रहते हैं, और हम सबका ये तजुर्बा है कि दिन में 5 बार कहीं ना कहीं किसी मस्जिद से, पहले अगर नहीं सुनते होंगे, धीरे धीरे ये अवस्था आ गई है कि आज हम सुनते हैं और हमको लगता है ठीक है, ये नॉर्मल है, मगर हम डिस्टर्ब भी होते हैं। अगर किसी भले हिंदुस्तानी ने कहा कि भैया हम तो आजान के खिलाफ नहीं है, ना ही हम कीर्तन के खिलाफ है, अगर कोई जागृता करता है तो हम उससे भी डिस्टर्ब होते, कंप्लेंट करते हैं, मगर आजान हर दिन होता है, हर दिन 5 बार जब होता है तो आखिर में हर दिन 5 बार क्यों सहूं? मैं तो जागृता भी एक दिन नहीं सहता हूं। रोड ब्लॉकेड अगर हर शुक्रवार को होता है, और हां ठीक है, किसी एक जागरण के कारण या गणेश पूजा के लिए एक दिन होता है, तो इसमें और उसमें समानता भी है और फर्क भी है। समानता की ये ब्लॉकेड हो रहा है, फर्क ये है कि ये कुछ घंटों के लिए एक दिन होता है और ये समान रूप से हर समय हो रहा है।
तो आवाज उठी है, किसी को डराया नहीं गया है। यही लोकतंत्र का तकाजा है, आवाज उठाना, उसको सॉल्व करना। और अंत करता हूं, 5 सेकंड में, बहुत लंबा बोला हूं मैं जानता हूं। एक उदाहरण देखिए, हम यहां हिजाब के विषय में चिंता कर रहे थे, कितना बड़ा माहौल बनाया गया कि देश में मुसलमान खतरे में है। स्कूल यूनिफॉर्म में क्या आपकी बेटी, मेरी बेटी घूंघट पहन के जा सकती है? नहीं जा सकती है, नॉट अलाउड। स्कूल यूनिफॉर्म है। आज इस देश में लड़ाई हो रही है, बावजूद इसके कि कर्नाटक हाईकोर्ट के 2 जस्टिसेस ने कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म, आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं। तो मुसलमान खतरे में कैसे आ गया? घर में हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक रहा, यूनिफॉर्म में हिजाब या घूंघट नहीं पहन सकते। चलिए ठीक है, बहुत सारे विषय हैं हमारे पैनल में। चूंकि मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही शख्स हैं, पार्टी के अलावा उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा भी है, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूं, फिर आचार्य जी, फिर प्रोफेसर साहब। कलीमुल हफीज साहब, कल ओवैसी साहब की स्पीच हुई, आपने भी कहा कि ये अब तक की उनकी शायद सबसे अच्छी स्पीच थी। उनकी स्पीच में लेकिन 2-3 बातें झलकी। वो मुसलमानों को डरा रहे थे या दुनिया को बता रहे थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ है? दूसरा, वो नेता बोल रहे थे एआईएमआईएम के, या वो एक इस्लामिक लीडर बोल रहे थे? देखिए, वो जो प्रोग्राम था वो अलविदा जुमा, यानी जुमों में भी जो सबसे अफजल जुमा होता है उसको हम अलविदा कहते हैं। यानी जो सारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सबसे ज़्यादा इज्जत रमज़ान के महीने की होती है, और उस महीने के आखिरी जुमे को हम अलविदा कहते हैं। उसमें भी मक्का मस्जिद में जो वो जलसा था, उसका टाइटल था यौमुल कुरान, यानी कुरान का दिन। चूँकि कुरान इसी रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में नाजिल हुआ, यानी उतरा, और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 27वीं शब, यानी जो कल थी 27, उसको उतरा। तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो तकरीर थी पूरी कुरान पे थी, और कुरान जिस तरीके से इंसानियत की रहनुमाई करता है, उस रहनुमाई पे वो बोल रहे थे। और उसमें बोलने से पहले जो सबसे पहले उन्होंने जो अपने नौजवानों को जिससे वो मुखातिब थे, उन्होंने उनसे कहा कि खुदा से डरिए और इबादत करके अपने आप को बुलंद कीजिए, अपने आप को फोकस करके अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने आप को अखलाक अपने बुलंद कीजिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपनी बीवी बच्चों बहन भाई का ख्याल रखिए, और औरतों की इज्जत कीजिए। इसके साथ करते करते वो फिर आ गए, यानी कुरान चूंकि पूरी कायनात के लिए रहनुमाई करता है, तो फिर वो आ गए उस जगह पर, और ये बयान करते हुए कि मेरे आका यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क से ठंडी हवा आती है, यानी हिंदुस्तान से जहाँ से ठंडी हवा आती है, वहाँ पे इस वक्त माहौल ख़राब है, वहाँ पे उम्मत मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब फिर वो जुल्म को बयान करते करते वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है, या लिंचिंग होती है, यहाँ पे जहांगीरपुरी या खरगोन या सेंधवा में घर गिराए जाते हैं, या यहाँ पे और दुनिया और तरह तरह के जुल्म होते हैं। तो उसकी रोशनी में वो कहते हैं कि कुरान फरमाता है कि ए मुसलमानों, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, सिर्फ हिम्मत से अपनी जगह जम जाओ, क्या ये उचित है? जुल्म का मुकाबला हिम्मत से करो। हाफिज साहब, ये उचित है कि मस्जिद जैसी जगह पर, एक रिलीजियस प्लेस पर आप एक ऐसा पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं? ये तकरीर तो वो बाहर कहीं भी कर सकते हैं और रोज करते हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं थी, ये और क्या है? प्योर रिलीजियस थी। मैंने क्या कहा, वो कुरान फरमाता है, और कुरान की वो स्टोरीज, वो एक स्टोरी जो है हजरत खबीब बिन अदी की, वो पूरी वाकया सुनाया कि किस तरीके से उनको जालिमों ने मारा, किस तरीके से वो उनको कत्ल, मतलब कत्ल तक करने का पूरा वाकया सुनाते वो भावुक भी हुए। तो ये पॉलिटिकल नहीं थी, बेसिकली ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को, खासतौर से नौजवानों को उम्मीद जगाने वाली स्पीच थी। आचार्य जी, आपसे 30 सेकंड लेकर के एक बार संबित जी इनका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं समय लेकर। संबित जी, देखिए, आज अच्छी बात है, डिबेट बहुत सलीके से हो रहा है, कुछ ज्ञान की बातें भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य केवल एक नहीं है, कई आचार्य हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अभी कहा गया, कलीम भाई ने कहा कि हमारे जो ओवैसी साहब थे वो कह रहे थे कि जिस मुल्क से ठंडी हवा आती है, उस मुल्क में आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप मुझे बताइए, जिस मुल्क से गर्म हवा आती है, उन मुल्कों में क्या मुसलमान महफूज है? आप बताइए, अमेरिका में क्या मुसलमान महफूज है? जब 9/11 हुआ था उसके बाद से तो आप कह रहे हैं वहाँ भी महफूज नहीं है, वहाँ भी बड़ी स्थिति खराब है। क्या चाइना में महफूज है? वहाँ तो जो उइगुर के साथ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, आप तो कह ही रहे हैं उस विषय में। आप बताइए, क्या आज किसी भी देश में, बुल्गारिया, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस को लेकर अभी चंद दिनों पहले आपने कहा था वहाँ भी मुसलमान महफूज नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कहीं महफूज नहीं है। दूसरी बात, और एक सेकंड सर कंप्लीट कर लो, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पर कोई बुरा ना माने मगर हकीकत बयां करता हूँ। आपने कहा ओवैसी साहब ने मस्जिद से एक ऐसी तकरीर रखी, एक ऐसा भाषण दिया जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लग रहा था। ये कोई नया विषय नहीं है,
यहां तो कम से कम पॉलिटिकल लग रहा था। मस्जिदों से जम्मू कश्मीर के स्थान पे ऐसे ऐसे बात हो चुके हैं जिसके कारण कत्लेआम मचा है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कॉल दिया गया था, आप याद करिए, आज से कुछ वर्षों पहले जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया कि जो काफिर हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, वो या तो छोड़ के चले जाए कश्मीर को, या तो कन्वर्ट हो जाए, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, मगर अपनी औरतों को छोड़ के जाए जाते समय। ये सब मस्जिद से हुआ। चले ठीक, मैं नहीं, अब आचार्य जी के बाद फिर प्रोफेसर साहब एक कमेंट हो जाए, फिर डिबेट ओपन कर देंगे, आप एक दूसरों की बातों का जवाब दे सकते हैं। अभी हाफिज साहब ने भी कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आपके बगल में खड़े हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, एक सेक्ट के स्पिरिचुअल हेड हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप इनसे पूछिए ये कल कहां थे? आप इनसे आप पूछ सकते हैं कल कहां थे, आपको बताएंगे। नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। ये आजम खान साहब के घर पर थे जी, ये वहां इफ्तारी में गए। हाँ, तो ये वो जो जुल्म हो रहा है उसी के खिलाफ बात करने गए होंगे। उनके बच्चों को ईदी देकर आए हैं। हाँ, तो ये उसी लिए गए होंगे। ये हिंदुस्तान का एक स्पिरिचुअल गुरु, वो अलग नहीं मानता अपने आप को, वो इसे गलत नहीं मानता मैं किसी मुस्लिम के घर में जा रहा हूं और मैं उसकी इफ्तार में शामिल हो रहा हूं, और आप कहते हैं कि पूरे देश में खतरा माहौल ऐसा बना हुआ है। ऐसे उसमें ऐसे लोगों की कोई गिनती नहीं है। आचार्य साहब ने उस जो जुल्म हो रहा है उसी के बारे में आजम खान साहब से चर्चा की होगी। आचार्य जी, आप सहमत हैं इनसे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में? देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छी तरह से आप डिबेट करा रहे हैं और बड़े तरीके से, सलीके से, करीने से सब लोग अपनी बात कह रहे हैं। और ये मसला, ये जो मुद्दा है, ये देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। ओवैसी साहब की ये बात कि मुसलमान डरा हुआ है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर मुसलमान डरा हुआ होता तो ओवैसी साहब इतना खुल के कैसे बोल रहे होते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ जितने कड़वे बयान ओवैसी साहब देते हैं, इतना कोई और लीडर नहीं देता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, समाजवादी का या और तमाम सियासी दलों का, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ओवैसी साहब ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो जाए क्योंकि वो डरा हुआ है, और बीजेपी कहती है कि हिंदू जो है वो इकट्ठा हो जाए। अगर तुमने बच्चे पैदा नहीं किए ज़्यादा तो ये मुसलमान जो है हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। और बीजेपी के और नेता हैं, मिनिस्टर्स तक, इनके चीफ मिनिस्टर्स तक, इनके सपोर्ट में जो हिंदू संत महात्मा हैं, साध्वी रितंबरा जी का बयान देखिए, गिरिराज सिंह जी का बयान देखिए, और भी तमाम लोग हैं, उनके बयानात जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, जो भाजपा से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि साहब अगर बच्चे 4 पैदा करो, कोई कहता 10 पैदा करो, वरना ये इस देश पे जो है मुसलमानों का दोबारा कब्जा हो जाएगा, तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश एक लीडरान कर रहे हैं एक तरफ के, और हिंदुओं को डराने की कोशिश भाजपा कर रही है। ओवैसी साहब और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं सैद्धांतिक रूप से, लेकिन बात हो रही है, अमल कुछ और हो रहा है। मैं खुद पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय नेता हैं आप, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि क्या आजम खां पे जो हुआ वो क्या जुल्म नहीं है? मेरा जिक्र हुआ कि मैं कल कहाँ था। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की रवायत, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति ये है, एक भाई के ऊपर अगर मुसीबत आती है, दूसरा भाई उसकी खैरियत लेने, उसकी कुशल क्षेम लेने उसके घर जाता है। तो मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मगर जिस तरह के मुकदमे सौरभ शर्मा जी आजम खां साहब के ऊपर दर्ज किए गए हैं, मुर्गी चुराने का, बकरी चुराने का और किताबें चुराने का, और एक मुकदमा तो मुझे वहां जाके पता चला कि वो मिनिस्टर हैं और गुजर रहे हैं अपने काफिले को लेके, रास्ते में शराब की दुकान को लूट लिया आजम खान ने। आजम खान 10 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। आचार्य जी, मुझे हैरत इस बात की है कि ना तो आपके मुख से, ना आपकी पार्टी के किसी नेता के मुख से ये बातें हमें इलेक्शन में तो दिखाई दी नहीं। हाँ, कहीं नहीं सुनाई थी कि आप आजम खान के लिए इतनी परवाह करते हैं। नहीं, सुनिए सौरभ शर्मा जी, इलेक्शन अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो जुल्म है, ये जो डराने की बात है, ये कोई कौम जुर्म नहीं करती, और ना किसी कौम पे जुल्म होता है। आप कह रहे हैं इंडिविजुअल होता है। सुनिए, ये इंडिविजुअल होता है, और मैं कहूं कि आजम खां पे जुल्म हुआ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मुझे लगता है इनके जवाब के दो पक्ष हैं, एक सामाजिक पक्ष है, एक पॉलिटिकल। मैं सामाजिक पक्ष का जवाब प्रोफेसर साहब से ले लूं, फिर आप आजम खान साहब वाले पहलू पर जवाब दीजिएगा। उन्होंने यहां से शुरुआत की कि
ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमानों खतरे में हो, एक हो जाओ, डट जाओ, जैसे कल उन्होंने कहा डटेंगे, कमर कस के रहेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे सब्र से, लेकिन यह भी कहा था। और आचार्य जी कह रहे हैं ऐसी बीजेपी करती है, हिंदू खतरे में हो, आबादी बढ़ाओ, नहीं तो एक बार फिर जो है जैसे वर्षों तक, सदियों तक जो है इस्लामिक राज भारत पर रहा, वो दोबारा आ जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। आप बताइए, उनके लिए तो दोनों बराबर है। देखिए सौरभ जी, दोनों कोई अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ठीक है। अनुभव अपना अपना है। भारत में 1000 साल तक मुसलमानों का एक ढंग से शासन रहा दिल्ली, और उस दरमियान हमने देखा कि हमारे कितने मंदिर टूटे, कितने कितने सरों को कलम किया गया। जनेऊ जो है वो मनोमन जो है वो तौला जाता था कि इतने काफिरों की हत्या की गई या नहीं की गई। और ये भी एक बात है कि जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ, संख्या में कमज़ोर हुआ, वो हिस्सा देश से अलग निकल गया। तो हमारा इतिहास ये बताता है कि हिंदू कंसोलिडेशन इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपके अंदर यदि क्लोरिक एसिड हो, मान लिया जाए क्लोराइड एटम हो, जो आपकी प्रकृति को तय करता है, तो इस देश की प्रकृति को तय करने के लिए हिंदू का बहुसंख्यक होना, हिंदू का कंसोलिडेटेड होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सनातन धर्म रहेगा ही नहीं, सनातन की जगह सरिया आ जाएगा। तब आप इस देश से लोकतंत्र भूल जाएंगे, बहुलतावाद भूल जाएंगे, और जो आप ये बहस कर रहे हैं स्टूडियो में ना, तालिबान ये स्टूडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा अनुभव है। अब उनका अनुभव क्या है? उन्होंने जहां जहां ये किया है, सब जगह दुनिया में विक्टिमहुड की बात करते हैं। दुनिया में जहां जहां इस्लाम गया है, सबसे पहले शरण लिया है। शरण लेने के बाद वो अपने लिए कंसेशन मांगा है। कंसेशन मांगने के बाद अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया है, और फिर आइडेंटिटी को कंसोलिडेट के लिए 4 स्टेजेस हैं इस्लाम के। यदि आप यूरोप के इस्लाम का इतिहास देखेंगे, और चाहे वो ट्रेड के सहारे जब साउथ ईस्ट एशिया गया इस्लाम, और जो वेस्ट एशिया का इस्लाम है वो तो शुद्ध और शुद्ध तलवार के बल पर गया है। भारत का इस्लाम भी जो है वो तलवार के बल पर आया है। तो ये तीनों की प्रकृति देखिएगा। एक बात और मैं बताता हूं, डरा हुआ किसको कहते हैं? जब डरा हुआ होता है इस देश का मुसलमान, तो 4 करोड़ से 24 करोड़ नहीं होता। डरा हुआ इनकी सत्ता में होता है। इस्लाम दुनिया में जहां जहां भी है, वहां पर माइनॉरिटी कभी खड़ी नहीं हो पाई है, और खड़ी हो भी नहीं सकती है। ठीक है। आपको कारण एक बताता हूं, मैं अभी पढ़ रहा था, चूंकि रमजान का महीना है इसलिए एक चीज मैं कोट करना मेरे मन से है, और ये मैं कह रहा हूं। एक सूरा है 9 आयत 123, मैं अपनी जिम्मेवारी लेकर के कह रहा हूं। कलीम साहब बैठे हैं। रमजान के पाक महीने के बाद स्ले द काफिर्स, और काफिर इनकी व्याख्या में क्या है? एक से ये कंफर्म कर लो इनसे। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। मैं अपनी इनको मैं फिर जवाब दूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पुस्तक से बोल रहा हूं। बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। फाइट एंड स्ले द पैगन, अरेस्ट, बिसाइज एंड पनिश देम इज द मैंडेट दैट कम्स फ्रॉम द कुरान। ठीक है। अब जहां ऐसी बात हो कि हम दूसरे के पैगंबर को हम पैगंबर मानते ही नहीं हैं, दूसरे के धर्म के उनके पैगंबर को हमें कोई इज्जत ही नहीं देना है, तो हमारा टकराव यहां आता है। ठीक है। और टकराव इसलिए आता है, बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा ताकि अपनी बात को पूरी परफेक्ट में बोलूं। हम कहते हैं पूरी वसुधा हमारे कुटुंब में, जड़ चैतन्य सारा ये सृष्टि जो है वो ईश्वर का ये है, रूप है, और हम सब एक को एक समाहित किए। दूसरा कहता है मेरे पैगंबर, मेरे कुरान, और इसके अतिरिक्त मेरे खुदा, उसके अतिरिक्त बाकी किसी है नहीं। पैगंबर ने स्वयं कहा कि जो हमारे पूर्वज जो जिस धर्म का ये करते थे, वह भी आचार्य जी की बात का था कि हिंदुओं को एक होने की कॉल बीजेपी दे रही है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, कि जहां जहां हमारा अनुभव हुआ वो हिस्सा देश से अलग हो गया। और उन्होंने जो रेफरेंस कोट किया उसके बारे में बताइए कलीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर संबित पात्रा को ठंडी हवा जो ओवैसी साहब बता रहे थे वो नजर नहीं आई, गर्म हवा पे चले गए। ओवैसी साहब बात कर रहे थे हिंदुस्तान के अपने वतन अजीज की, ये लफ्ज इस्तेमाल करा उन्होंने, वतन अजीज यानी हमारा प्यारा वतन, और ये चले गए स्वीडन और चाइना और अमेरिका पे। तो ये जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं, उनकी इस तरह की मानसिकता बन जाती है कि वो ठंडे को भी गर्म कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आप आइए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। यही बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी स्पीच में कही कि आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। मोमिन का मतलब यही है कि आदमी हक पे जमा रहे,
डरे नहीं, घबराए नहीं और भागे नहीं। और मैदान गालिब का छोड़ के नहीं मतलब, भागे। गालिब का मतलब, तीसरी बात है, गालिब का मतलब, गालिब का मतलब होता है आपका वर्चस्व रहेगा, वर्चस्व रहेगा। वर्चस्व रहेगा, यानी आप ही डोमिनेंस रहोगे अगर आप मोमिन हो। अब ये आइए, मैं आगे बात बताइए, अब जरा मैं अब आप उनकी बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनिए साहब, अभी जो इन्होंने कहा हमारे रागी साहब ने, जो बहुत विद्वान है, मुझे आज ही पता चला कि मैं तो यंग समझता था, लेकिन आप 57 ईयर्स के और बड़े प्रोफेसर हैं। अगर आप 2 घंटे की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कल स्पीच ही सुन लेते तो पूरा कुरान समझ में आ जाता। यानी वो कुरान जो ये इस बात की तलकीन करता है कि आपको जालिम के खिलाफ झुकना नहीं है और सब्र के साथ उसका मुकाबला करना है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई उसे अटैक नहीं करना मैंने है। वो सुना और मैंने बोला भी आपकी ओपनिंग में कि सब्र शब्द सब्र उन्होंने के साथ। इस्तेमाल किया। तो नहीं, इन्होंने जो कुरान का एक एक्सेप्ट कोट किया है, क्या वो सही है? नहीं, ये बिल्कुल असल में कुरान में क्या है, कुरान में जब अब एक सब्जेक्ट आता है तो उसकी डिफरेंट आयत होती हैं। एक पर्सपेक्टिव में, एक किसी बैकग्राउंड में कुरान अपनी बात कहता है, एक पूरी स्टोरी सुनाता है, उसके बाद बात कहता है। तो जो बात कहता है वो छोटी सी आयत उन्होंने कोट कर दी, अगर पूरा उसको कोट करें तब पूरा विषय समझ में आए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, Out ठीक है। of context। संबित पात्रा जी, देखिए, मुबारक हो। पहले तो कल आचार्य जी आज़म खान जी के घर गए, उन्होंने ईदी भी दी, ईद भी मनाया, अच्छी बात है। मगर मुझे एक तस्वीर दिखाइए, आज़म खान किस दिन त्रिपुंड लगा करके, टीका लगा करके दिवाली में गुरुजी के घर आके दिया जला रहे हो, एक दिखा दीजिएगा जरा। मुख्तार अंसारी आ गया हो कभी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कुछ बातें कड़वी होती हैं, मगर सौरभ जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आचार्य भी जानते हैं और जो ऑडियंस बैठी है वो भी जानती है। वो ये है कि डोमिनेंस, ये जो शब्द, इस शब्द का प्रयोग पहली बार डिबेट में नहीं हुआ। अभी इन्होंने गालिब का अर्थ आपने पूछा और कलीम साहब ने कहा कि तुम्हारा, अगर तुम सब्र रखोगे तो तुम्हारा डोमिनेंस होगा। जी, बिल्कुल यही है, सब्र रखो और उसी राह पे चलते रहो जो राह हम बता रहे हैं, डोमिनेंस तुम्हारा ही होगा। जमुना पार चले जाइए, बिजली का बिल कितना भी आ जाए आपका, हिम्मत किसी की जाके जो बिजली का बिल आपसे ले ले। पुलिस तो आपके पास है, क्या करती है? साहब देखिए, हम लोग आराम से, अच्छी डिबेट हो रही है, मैं आपका भी बधाई करता हूं कि आप भी नहीं चिल्ला रहे, मैं भी नहीं चिल्ला रहा हूं। पुलिस तुम्हारे पास है, ठीक है, पुलिस हमारे पास है, पुलिस लाठी लेके जाएगी, ये लाठी लेके जाएगी, वहां पहले से ही छत पे पेट्रोल बम रखा रहेगा, वो पेट्रोल बम मारेंगे, पत्थर मारेंगे, फिर कोई किसी को अरेस्ट करके लेके आएगा, फिर शुरू हो जाएगा। डरना मत मुसलमान, ये जो पुलिस है ना, हिंदुओं की पुलिस है, ये तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। तुमसे बिजली का बिल, वो बिजली के बिल भुला दिया जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगी तुमको डराने की कोशिश। ये हकीकत है और ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मगर बाहरी राजनीति, यहां सेक्युलर वोट पाने के लिए कोई सच्चाई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें भी पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। बेचारे आचार्य जी की तो और बड़ी विडंबना है। इन्होंने कहा ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो AIM मुस्लिम लीग पार्टी, मतलब AIMIM है, गलती से मुस्लिम लीग कह दिया, AIMIM है, ये मुसलमानों को कंसोलिडेट कर रही है कि तुम हिंदुओं से डरना मत, वो तुम डरा रहे हैं। और ये जो बीजेपी है, ये हिंदुओं को कंसोलिडेट कर रही है क्योंकि वो बोले तुम मत डरो मुसलमानों से, हम देखेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीच में चलो चलो यहां पे ज्यादा हिंदू है, त्रिपुंड लगाओ, त्रिपुंड लगाओ, कहां जने हो इसके ऊपर लाओ, यहां मुसलमान, हाँ मुसलमानों की, ये बीच सरयू में डूबने वाली है, आधी डूब गई है पूरी। देखिए, हकीकत जब तक नहीं बोलिएगा तब आप डूबिए। चलिए आचार्य जी, अब आचार्य जी इसका जवाब दे दें। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात है कि इस्लाम सही है या गलत है, सनातन सही है या गलत है। रागी साहब और कलीम साहब, रागी साहब हमला कर रहे हैं, जो बुनियादी बात है वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम इस्लाम में है, और कलीम साहब उसका पक्ष ले रहे हैं क्योंकि उनका फर्ज बनता है। मैं इस्लाम क्या है इस पर बात नहीं करना चाहता, धर्म क्या है मैं मानता हूं कि बिलीफ जो है वो हमारे धर्म का आधार है। हमारा धर्म क्या है? हमारा सनातन धर्म इसीलिए करोड़ों वर्षों से नहीं मिटा। हम फेनेटिक नहीं है, हम उदारता का नाम सनातन, क्षमा का नाम सनातन, दया का नाम सनातन, करुणा का नाम सनातन। इसीलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया है, इसीलिए दया का सागर कहा गया है। आचार्य जी, आपकी बात का मैं उत्तर ले रहा हूं। एक मिनट बाकी नहीं, ठीक, उदारता अपनी जगह पर। आज सवाल यह है कि अगर किसी कानून का पालन कराया जा रहा है तो उसमें कौन सी कठोरता है? उदारता का सवाल है, कानून है तो है, लाउडस्पीकर लगेगा नहीं लगेगा इस पर, कानून है, कितने में बचेगा? जवाब दो, एक सेकंड, शॉर्ट में, वैसे बारी उनकी है। हमें भी बोलना है। आचार्य जी ने बहुत अच्छा रखा, मैं भी शांति से, उसके बाद पूरी बारी उनकी रहेगी। देखिए, एक कहानी बताता हूँ। इन्होंने कहा भगवान कृपालु, भगवान कृपा निधान और एकदम करुणामय है।
एक कहानी है। एक सेठ जी होते थे, वो सेठ जी बहुत अमीर थे, बहुत पुरानी है, 500 साल पुरानी है, उस समय रेल वेल कुछ नहीं थी, तो 500 साल पहले सेठ जी बहुत अमीर थे। वो सेठ जी एक शहर से दूसरे शहर बहुत सारा पैसा लेके अंदर जा रहे थे अंगठी में छुपा करके। उनके पास एक बंदूक था, तो बंदूक रखा हुआ था अंदर पूरा छुपा करके। जब रास्ते में जा रहे थे तो डकैते ने पकड़ लिया सेठ जी को, ले सेठ जी तू निकाल, पैसा भी ले गए, फिर टिफिन भी ले लिया उसका। तो फिर बोला अभी धोती भी खोलो, तुम्हारा ये भी खोलो, गमछा भी दो, सब कुछ ले लिया। तो कच्छे में सेठ जी आ गए, तो बोला अरे ये क्या है, तो देखा कट्टा था, तो बोले इसको क्यों रखा था, तो बोल रहे थे इसको रखा था जब बुरा दिन आएगा तो चलाऊंगा। तो बोले अरे सेठ जी तुम्हारा तो धोती भी ले गया, और बुरा दिन क्या आएगा, कब चलाएगा इसको, तू कब चलाएगा। तो ये जो करुणा निधान, अरे भगवान चक्रपाणी भी है। ये क्या आप आज के हिंदुओं की दशा बता रहे हैं? ना मैं तो कहानी बता रहा हूं, मैं तो एक सेकंड मैं कहानी बता रहा हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, कलीम साहब एक सेकंड, मैं तो ये केवल कहानी बता। अब देखिए इन्होंने जो प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि अपने अपने तरीके से जिए, कोई किसी के तरीके में ना घुसे, आप ठीक रहिए हम ठीक रहिए। बिल्कुल। देखिए मुहर्रम का यहाँ पर ताजिया निकलता है, मुहर्रम की यहाँ जुलूस निकलती है। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जब हिंदुओं ने अपने छतों के ऊपर से पत्थरबाजी शुरू कर दी हो ही नहीं सकता है जी। करुणा भरा हुआ है, हो ही नहीं सकता है। लाखों लोग सड़कों पर रहेंगे, हम कर नहीं सकते, मगर आप कहते हैं इस बार तो आरोप है ना कि हो रहा है कि निकले आप मस्जिद के बाहर जाएंगे यात्रा लेकर के, फिर वहां पर गाली गलौज होगी, फिर उसके बाद भगवा झंडा मस्जिद के अंदर फेंका जाएगा। ये गलत बात है, ये बहुत कुछ गलत। आप बताइए मुहर्रम के जुलूस इस देश में कब से निकल रहे हैं, ताजिया कब से निकल रहा है, एक बार फेंका गया। मगर ऐसा क्यों होता है, कोई भी रामनवमी का जुलूस या हनुमान जी का शोभा यात्रा लगाते हैं ना, वो आपने जो भी कहानी सुनाई वही है। ये कट्टा सेठ जी के पास था, वो तो चला ही नहीं, आज चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए कोट अनकोट कट्टा चलाया तो कभी कट्टा नहीं चलना चाहिए। कट्टा चलाने का अर्थ होता है कि असर्टिव होना, कि आदमी आज अपने अधिकार, ये मुसलमान क्षेत्र है, यहां से हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल दोगे, तुम्हारे मजाल है। तो हमारे लोग भी कहते हैं कि मुसलमान क्षेत्र कलीम साहब मुसलमान इलाका नहीं है, सबका इलाका है। देखिए जहां पे आपका ये स्टूडियो जहां बहस चल रही है, यहीं के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में एक बलात्कारी को पुलिस पकड़ के ले आई। उस बलात्कारी को छुड़ाने के लिए बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता चले गए और थाने में घुस के पुलिस वालों की पिटाई करी जी। ऐसा मोहन भागवत जी और डॉक्टर संबित पात्रा जी और आरएसएस ने सबने मिलकर इकट्ठा थमाया है। दूसरा, अभी अयोध्या में 2 दिन पहले की वाकया है कि एक हिंदू रेडिकल्स ने मिलकर, उसमें मिश्रा जी और पांडे जी और उनके 10 साथी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा मस्जिद के बाहर पोर्क फेंका, कुरान की बेहुरमती करते हुए चीज फेंकी और वो पकड़े गए। तो अब सवाल ये है कि अगर ये मुसलमानों के खिलाफ जुल्म नहीं है, जिन पे छोटी सी गलती पे बुलडोजर चलता है, तो क्या कलीम साहब आप अच्छा पॉइंट पे ले आए। सवाल ये, और मैं फिर वापस आ रहा हूं असद साहब की स्पीच के ऊपर, कल जो उन्होंने दिया 5 साल 6 साल 7 साल पुराने अखलाक के साथ ये हुआ, पहलू खान के साथ ये हुआ, रकबर के साथ ये हुआ, इसका मतलब क्या है? 145 करोड़ का देश हो चुका है। आप 4 वाक्य गिनाएंगे, वहां से 40 गिनाए जा सकते हैं। मैं आपको 2 गिनाता हूं। आपने बताया नोएडा के अंदर बलात्कारी को छुड़ाने के लिए भगवाधारी चले गए। कलीम साहब एक इसका जवाब आप दे दीजिए। प्रोफेसर साहब सुनिए, अब अगर पश्चिम बंगाल के अंदर, मैं भी पुरानी बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद या मालदा में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, अगर फेसबुक के ऊपर किसी लड़के ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी या तस्वीर भेज दी तो पुलिस थाना जला दिया था। स्कूल के अंदर किसी लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया था तो स्कूल पर पत्थर मार दिए थे। ठीक है। कर्नाटक के अंदर वहां भी फेसबुक पर किसी ने कुछ लिख दिया था, एक चित्र बना दिया था, थाने में जाकर तोड़फोड़, पुलिस वालों को मारा। ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या करा था पुलिस ने उनके खिलाफ यूएपीए लगाया, फिर पुलिस ने उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया। ऐसे तो यूएपीए खिलाफ लगेगा, एनएसआर अयोध्या वालों पे भी लगने वाला है। आप कहिए अभी लगने वाला है, लगा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, इतने बड़े देश में ये इंस्टेंसेस कोट करके ये नैरेटिव बनाना कि पूरे देश में ये हो रहा है, नहीं है। अच्छा, आप मुझे 20 करोड़ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। जहांगीरपुरी का जो वाकया हुआ, उसमें बीएचपी वालों ने पुलिस से लड़के अपने केस विड्रॉ करा लिए, लेकिन जो मुस्लिम पार्ट था उसके खिलाफ एनएसए भी लग गया और ईडी की भी इनको। अच्छा प्रोफेसर ये जो जुल्म है इसके बारे में बात। अच्छा प्रोफेसर साहब देखिए, मैं तो बहुत खुलेआम बोलता हूं, और मैं चूंकि पॉलिटिकल जानवर नहीं हूं जो पॉलिटिक्स खाता हो, पॉलिटिक्स उगलता हो, इसलिए मैं बहुत साफ कहूंगा, समस्या इस्लाम के साथ है। समस्या इस्लाम के अंदर इनहेरेंट है, क्योंकि इस्लाम इंटॉलरेंट है। इस्लाम इस्लाम आध्यात्मिकता के सहारे नहीं बढ़ा, इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के सहारे बढ़ा है। एक दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि मेक ए वार ऑन अनबिलीवर्स, यानी जो तुम में विश्वास नहीं करते हो उसके साथ युद्ध करो, और तुम जन्नत इस बात पर नहीं होगा कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम कर्म करते हो, दुष्कर्म करते हो, तुमने दीन के लिए अपने आप को खत्म किया या नहीं।
यानी इस्लाम की सेवा में यदि तुम खतरे, ये टेररिस्ट क्यों करते हैं? सोचते हैं अरे यार पंचर बनाते बनाते तो जिंदगी बसर हो गई, इस्लाम के लिए अपने आप को उड़ा दो ना, बम से फोड़ दो, वहां तो 70 हूर की पड़ियां मिलेंगी, तो वहां तुम्हारे जन्नत नसीब होगी। यह जो मानसिकता है यही समूचे दुनिया में। अच्छा एक और बात बताइए, आप जरा ये कीजिएगा, बस मैं बस 20 सेकंड से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बस 20 सेकंड लूंगा। दुनिया में जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां मुस्लिम का डोमिनेंस है, वे सारे सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाके हैं। ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिटेन, पोलैंड, जहां आप चले जाएं। दूसरी बात, ऐसा क्या है कि जितने मुस्लिम कंट्री हैं सारे जगह इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन है। एक भी अपवाद मैं नहीं बता रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं इसलिए मैं पूरी ताकीद करके बोल रहा हूं, रिसर्च करके बोल रहा हूं। क्यों ऐसा क्यों? प्यूरिटन इस्लाम के नाम पर, पवित्र इस्लाम के नाम पर आप अपने ही लोगों की हत्या करते हैं। 85% विक्टिम उसमें मुस्लिम है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे इस्लाम को आप कर रहे हैं, आपको तो आरिफ मोहम्मद खान भी आपको अगर रागी साहब, मैं फिर कहूंगा, अगर रागी साहब कल बैरिस्टर साहब की पूरी तकरीर सुन लेते तो शायद इनके ज्ञान चक्षु खुल जाते। नहीं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं बिल्कुल जाहिलाना बात है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में 3 बड़े टेरर अटैक हुए हैं। राष्ट्रपिता को मारा गया नाथुराम घाट से, वो मुसलमान नहीं था। इंदिरा गांधी को मारा जिसने, वो मुसलमान नहीं था, वो भी बड़ा टेररिस्ट। राजीव गांधी को मारा, वो भी मुसलमान नहीं। राष्ट्रपिता मारा जा रहा है, एक नॉर्मल आदमी है, एक इंडिविजुअल क्राइम कर रहा है, पूरा समाज उसी में इन्वॉल्व है। दोनों में अंतर जाना, ये नॉर्मल एक्ट है। देखिए एक मुस्लिम समाज में टेररिज्म की मानसिकता है और एक इंडिविजुअल दोनों में अंतर है। देखिए राष्ट्रपिता मारा गया, वो टेररिस्ट, वो नाथुराम गॉडसे एक बाकायदा चित्पावन ब्राह्मण था, वो मारे गए। इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए। इसके बाद आप आ जाइए, जब बात अभी हमारे आचार्य साहब कह रहे थे, नहीं, पहले यहां आप, क्योंकि आप तुलना करें तो तुलना, मैं इन्हीं की तुलना कर रहा हूं। फिर तुलना होगी, देखिए तुलना होगी, हिंदुस्तान में 26/11 की बात होगी, फिर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की बात होगी, कश्मीर की बात होगी, बिल्कुल होगी, जितने बम ब्लास्ट हुए हैं जयपुर से लेकर के बेंगलोर तक, सबकी बात होगी, साध्वी प्रज्ञा की भी बात होगी, बिल्कुल होगी, भारत की भी होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, अब मैं बात आता हूं इस्लाम पे। हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुगलों की नहीं रही। मुगलों की सिर्फ 350 साल रही। पहले सिलेव डायनेस्टी रही, फिर लोधी रही, फिर खिलजी रही, फिर लोधी रही, फिर जाके मुगल आए। लीजिए आचार्य जी, अभी आप कह रहे थे मुसलमानों की नहीं, कभी यहाँ पर बादशाहत रही, वो खुद ही उसको गलत कह रहे हैं। देखिए सौरभ जी, ये आपका आधे घंटे का डिबेट होता है, इसमें बहुत सारा कुछ ज्ञान झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं शांति से बोल रहा हूँ। आतंकवादी ब्राह्मण है या सिख है या कौन है, ये सब इतना डिस्कशन का विषय नहीं है। बच्चा जानता है साहब, ये डिबेट का विषय थोड़ी है। मेरी माँ अच्छी है, ये डिबेट का विषय नहीं होता है। हर बच्चे के लिए माँ अच्छी होती है। आतंकवादी चित्पावन ब्राह्मण है क्या? आतंकवादी सिख धर्म का होता है क्या? कि आतंकवादी कौन होता है? ओसामा बिन लादेन चित्पावन ब्राह्मण है? ये चित्पावन, सर आप सुन लीजिए ना, ये ओसामा बिन लादेन कहते नाराज क्यों हो जाते हैं ये लोग? क्या लगता है ओसामा बिन लादेन कि भैया कोई कहीं और का है, वो इनका क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, इसलिए ये डिबेट का विषय नहीं है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, ये देखिए कलीम भाई जो हैं, आप ध्यान से हम दोनों को देखिए, हम दोनों के सूरत को देखिए, रंग रोगन को देखिए, हम दोनों आप देखिएगा तो एक माँ का ही बेटे होंगे। कलर एक जैसा है, नाक नक्शा एक जैसा है, एक ही मिट्टी के उपज है हम। कपड़े भी एक से पहने, कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, मगर एक देश के, एक रेस के हम लोग हैं। सही बात। मगर दुखद हैं जो दूसरे रेस के लोग हैं, ये इनके हो सकते हैं, मैं इनका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं कहां हो रहा भाई साहब, जो हकीकत है मैं वही बयां कर रहा हूं। भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, कलीम साहब आप भी अगर अपने एल्बम को पलटते जाइएगा तो कहीं से पूर्वजों में राम नारायण का नाम ही निकलेगा। कोई आपके दादा या मेरे दादा जो है सऊदी अरबिया में गधे से बैठ के नहीं आए थे, यहीं के थे। मगर आज परिस्थिति ये हो गई है कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आपका ईमान बड़ा है जो बाहर से आया है। ये मिट्टी की खुशबू बड़ी नहीं है, इस मिट्टी की खुशबू में आप भरोसा कीजिए। जिस मिट्टी ने इतने वर्षों तक आपको सींचा, आपको अपने आंचल में छांव दिया, यह मिट्टी को जिस दिन आप अपनी मिट्टी मानेंगे, उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आचार्य जी, मैं भाई साहब आचार्य जी के कुछ कह दूं, आचार्य जी के लिए कुछ कह दूं। वैसे आचार्य जी, आपने आज मेरे चक्षु तो खोल दिए हैं। तुलसीदास जी ने जो कहा था अनेकों वर्ष पहले, वो आज सच होते हुए दिख रहा है।
उन्होंने कहा था कि मांग के खावो मस्जिद में सोवो, लेने को एक ना देने को दो। ये राहुल जी के लिए कहा था, राहुल जी के लिए कहा था। ये आज चरितार्थ हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, उनका पीके भी नहीं आ रहा है। ये सब दूरदर्शी थे, कितने महान लोग थे आचार्य। राहुल जी ने भी कहा है आपके लिए वैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज ऑन पुअर एंड माइनॉरिटीज। बेचारे राहुल जी करेंगे क्या? वो ट्विटर में ही सब बात, कहीं विदेश में बैठे हैं, ट्विटर में ही कर देते हैं सब कुछ। पंडित जी, स्वामी जी, आचार्य जी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आचार्य जी जो है वो आप पूछ लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, आचार्य जी आप गंभीरता से लेते हैं या प्रियंका गांधी जी को डाल रही हैं? अच्छी बात नहीं है। प्रियंका जी को आप गंभीरता से लेते हैं? देखिए मैं किसे गंभीरता से लेता हूँ ये विषय नहीं है, विषय ये है कि कौन मुझे गंभीरता से लेता है। प्राणी मात्र में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। तो मुझे तो कलीम साहब के अंदर देखता हूं तो मुझे भगवान नजर आता है, डॉक्टर संबित पात्रा के अंदर मुझे राम नजर आता है, आपके अंदर मुझे कृष्ण नजर आता है, मुझे तो सारी सृष्टि जो है। लेकिन आचार्य जी, अब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके अंदर मुसलमान नजर आता है। मैं उनको कोट कर रहा हूं, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हम उसको बाद में किसी और धर्म का बना। सौरभ एक बात बताइएगा कि भारत के मुसलमानों को मुगलों से क्यों जोड़ रहे हैं आप? हम नहीं जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, कौन जोड़ रहा है? नहीं, जरा इसका उत्तर जरा हमको देने दीजिए। एक सेकंड, मुझे और हमारे 3-4 मिनट ही आपका और कलीम साहब का। ठीक है, मुझे बताएं सौरभ जी, हिंदुस्तान के मुसलमान को एपीजे कलाम से क्यों नहीं जोड़ते? अशफाकुल्लाह खान से क्यों नहीं जोड़ते? बीर अब्दुल हमीद से सवाल ये बीजेपी वाले पूछते हैं इनसे। बीर अब्दुल हमीद से क्यों नहीं जोड़ते? पूछते हैं ओवैसी साहब जैसे लोगों से। एक सेकंड, क्यों जोड़ते हैं बाबर से? क्यों जोड़ते हैं औरंगजेब से? क्यों जोड़ते हैं? मैं इसका उत्तर देता हूं। ये लोग आए, सुनिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो विदेशी आक्रांत आए वो उनका हम समर्थन नहीं कर सकते, वो लुटेरे थे। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को, जिस हिंदुस्तान के मुसलमान ने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मर जाएगा, उसे आप देश का गद्दार अगर कहेंगे तो शिकायत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक ये सवाल है। अच्छा ठीक, एक सवाल रागी जी, मैं समराइज कर दीजिएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुम हिंदुस्तानी नहीं मानते। आप बताइए। कलीम साहब, आज हम लोग भेदभाव करेगी क्या? शांति से बात कर रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात हम बहुत खुल के बात कर रहे हैं। देखिए क्या है जो हमारे देश में इस वक्त जो बहस चल रही है वो ये है कि अब जैसे कलीम साहब हैं और पात्रा साहब हैं, कलीम साहब किसको अपने ज्यादा नजदीक पाएंगे? एक कतर में बैठा हुआ कोई शेख आपके रिलीजन की वजह से वो आपके ज्यादा नजदीक है, या संबित पात्रा जो आपके धर्म के नहीं है, आपके देश के? आपके लिए नजदीक कौन है? देखिए अगर आप, और मैं बता दूं, ये किसी को सवाल बुरा लगे लेकिन बहस यही है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर साहब की अगर आप 1000 स्पीच उठा के देखेंगे तो आपने तो कतर की बात की, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को या टू नेशन थ्योरी को ओपनली रिजेक्ट करते हैं हम, ना हमारा उनसे कोई वास्ता। हिंदुस्तानी हमारा है, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो या आचार्य प्रमोद कृष्ण साहब हो या इवन चाहे जुल्म की जो जन्नी है इस वक्त आरएसएस, उसके मानने वाले रागी जी हो, ये भी हमारे हैं। ठीक है, हम इनको ठीक कर लेंगे, लेकिन है तो हिंदुस्तानी ना। हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ की मिट्टी में हमारा खून शामिल है, यहाँ की इसको आजाद कराने पहले है और हिंदुस्तानी पहले है आपके लिए। हिंदुस्तानी पहले है, हिंदुस्तान पहले है, हिंदुस्तानी पहले है। लेकिन सवाल यह है कि जब हिंदुस्तान की हुकूमत अगर मुसलमानों पर जुल्म करने लगे तो हमें से पीछे नहीं हटे। ठीक है, रागी जी 30 सेकंड, आप 15 सेकंड बोलिएगा। देखिए क्लोज कर रहे हैं। देखिए हम मुसलमानों पर क्यों ऐसा आरोप लगाते हैं? हम इसलिए आरोप लगाते हैं कि इस भारत विभाजन के पश्चात भी, भारत विभाजन से पहले वाली जितनी तकरीरें थी, एक बार फिर से इस देश का मुसलमान उन्हीं तकरीरों को ला करके खड़ा कर दिया है। वह सारे वही नारे लग रहे हैं जो विभाजन के पहले के नारे थे, वे सारे विमर्श खोल करके वही लग रहे हैं इस्लाम के नाम पर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पटेल जी ने कहा था कि आपको यदि वही प्यारा है तो यू कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेस, पाकिस्तान आप जा सकते हैं। ठीक, फाइनल कमेंट। देखिए आचार्य जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, उनको हम समर्थन उनका नहीं करते हैं, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप देश के बाहर का क्यों सोचते हो? आप उनको आक्रांते से क्यों जोड़ते हो? आप उनको एपीजे अब्दुल कलाम के साथ या अब्दुल हामिद के साथ क्यों नहीं जोड़ते हो? आप बताइए, हम करते हैं। ये जो सड़कों का नाम बाबर रोड, बाबर लेन, औरंगजेब रोड के नाम को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने के लिए राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था? मुझे वो ट्वीट निकाल के दिखाई। आप बताइए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। अगर कोई
नारा लगाएगा और राहुल गांधी उसका समर्थन करेंगे, तो हम कैसे लेके इनको कलाम जी के साथ जोड़ देंगे? ठीक है जब पात्रा खुद साहब। जाके आप अफजल से जुड़ रहे हैं तो। ठीक है पात्रा साहब, कुरुक्षेत्र में समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर रागी का, AIMM से हमारे साथ हफीज साहब रहे, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का और संबित पात्रा जी का, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।